आपने पढ़ाई करी होगी, जॉब कर रहे होंगे, तो ये किसकी देन है? ओ सावित्रीबाई फुले की देन है वो। तो आप लोग भी मानते हैं कि शिक्षा की देवी इस भारत में सावित्रीबाई फुले। हाँ, ये उनके ऊपर जो है ना, वो लोग गोबर फेंकते थे, उनको रास्ते में हर जगह जो है उन्होंने यहाँ पे आने के बाद 1848 में जब यहाँ पे आए, उन्होंने आने के बाद यहाँ इसी पुणे में 6 स्कूलों का उन्होंने स्थापना किया। तो स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हम मौजूद है महात्मा ज्योतिबा राव के फुलेवाड़ा में। फुलेवाड़ा मतलब उनका घर। आज माता सावित्रीबाई की जयंती है, जो शिक्षा की देवी है, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह इस देश की महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ा कि वो लोग शिक्षित हो, और वही सच्ची मायनों में इस देश में शिक्षा की देवी। हमारे साथ कुछ लोग हैं फुलेवाड़ा में मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असित मेश्राम। सर, आज ये फुलेवाड़ा में माता सावित्रीबाई की जयंती मनाने आप लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी जो नागरिक है वहाँ इसको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षण का जो महत्व है वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले ने सभी भारतीयों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए यहाँ पर हमको बताया था। और पहली जो स्कूल है जो स्त्रियों के लिए है वो भिडेवाड़ा में, यहीं से थोड़े दूर में है। तो वहाँ पर उन्होंने नींव रखी थी कि स्त्री शिक्षण भारत में उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए, ताकि पूरा भारतवर्ष समृद्ध हो सके। आपके जो नज़रिए में शिक्षा की देवी कौन है असली मायने में? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। अच्छा, है ना, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार जो शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग जगह, उनके लिए लड़ाई करी, उनके लिए मतलब उन्होंने पत्थर गोबर ये सब खाया कई लोगों से। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा की जो देवी है वो सावित्रीबाई फुले है, और हम चाहते हैं कि इसका जो प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में हो और हर एक स्त्री को उसका अभिमान होना चाहिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से हैं? पुणे। मैम, आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। अगर आप एक महिला है तो महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई करी, पहली गर्ल्स स्कूल भी उन्होंने खोला था, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही सही किया। मतलब हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव हर इन आवर लाइफ, लाइक बिकॉज ऑफ हर ओनली वी गॉट एजुकेटेड एंड वी आर लिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रही है, आप पढ़ लिख पा रही है, आज एजुकेशन के सेक्टर में भी आप लोग आगे हैं, आप जॉब भी कर रही होगी, तो ये सब कुछ किसकी देन है आपकी नज़र में? उन्हीं की देन है, मैं तो उन्हीं की देन मानती हूँ। ये मैंने ना हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सुभाष वानखड़े। आज आप माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन फुलेवाड़ा पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये कहना चाहेंगे कि पहली जो स्कूल है महिला स्कूल, वो उन्होंने ओपन किया है। अच्छा, हाँ। तो आपके जो नज़रिए में शिक्षा की देवी कौन है, मतलब आपकी शिक्षा की देवी? सावित्रीबाई फुले। अच्छा, सावित्रीबाई फुले। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बात करेंगे। मैम, आप भी पढ़ पाई होगी, मतलब मराठी को ज़्यादा आती नहीं है, आपने पढ़ाई करी होगी, जॉब कर रहे होंगे, तो ये किसकी देन है? ओ सावित्रीबाई फुले की देन है वो। तो आप लोग भी मानते हैं कि शिक्षा की देवी इस भारत में सावित्रीबाई फुले। हाँ, सावित्रीबाई फुले और दूसरे बाबा साहेब अम्बेडकर उसके शिक्षा की देवी बना के भारत में प्रचलित करते हैं, फेमस करते हैं, वो नहीं है? नहीं, वो तो गलत है। जो सावित्रीबाई फुले जे सब पहले दूसरे। और भी कुछ लोग। क्या नाम है सर आपका? बबन सरकटे। अच्छा, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आज क्या कहना चाहेंगे सावित्रीबाई को? ऐसा सर जी, आज मैं यहाँ पे जो आया हूँ, जो नमन करने आया हूँ, हमारे जो पूर्वज थे, जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे कि सावित्रीबाई फुले थे, उन्होंने जो शिक्षण के लिए और जातीयता के लिए जो काम किया, उसके लिए हम यहाँ धन्यवाद देने आए और उनका नमन करने यहाँ आए। हम बासम से आए, महाराष्ट्र के विदर्भ से आए। काफ़ी बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? हाँ जी, पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आने लगे हैं। जो इंडिया के जो भी एरिया है, छोटे गांव से लेके बड़े शहरों से यहाँ लोग आते हैं, और यहाँ आके अपना पूर्वजों का इतिहास, जहाँ हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ी, वो समता भूमि है। यहाँ से शुरुआत हुई, जो हमारी गुलामी ख़त्म होने का जो समय था, यहीं से चालू हुआ था। हमारे साथ कुछ बीएसपी के नेता। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम तो कन्हैया जायसवाल है। आप यहाँ पहुँचे हैं, आज माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, शिक्षा की देवी, महिलाओं के लिए शिक्षा की ज्योति कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आ जाओ सब। महिलाओं की शिक्षा की देवी जो है, ये माता सावित्रीबाई फुले को ऐसे नहीं कहा जाता है। इन्होंने बड़े संघर्ष किया है, बड़े त्याग किया है। जिस समय इनको जो है ना घर से इनको निकाला गया, शिक्षा के लिए निकाला गया, इनके पति जो है ज्योतिबा फुले जी, इनको लेके जो है ना घर के से बाहर हो गए, और उनका विरोध इतना तेजी से हुआ था कि इनको जो है इनके समाज से वंचित कर दिया गया कि भाई आप यहाँ पे रहना है तो रहो, नहीं तो आप घर छोड़ के जाओ। अगर आपको यहाँ रहना है तो आपकी पढ़ाई अपने औरत की बंद करवानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने उनकी पढ़ाई जारी रखी, और वहाँ से निकल के जो है दर्द झेला, मतलब पत्थर उनके ऊपर फेंके जाते थे, गोबर फेंका जाता था, 2 साड़ी लेके जाती थी। हाँ, ये उनके ऊपर
जो है ना वो लोग गोबर फेंकते थे, उनको रास्ते में हर जगह जो है उन्होंने यहाँ पे आने के बाद 1848 में जब यहाँ पे आए उन्होंने, आने के बाद यहाँ इसी पुणे में 6 स्कूलों का उन्होंने स्थापना किया और उस 6 स्कूल इसी पुणे में है। इसी पुणे में आज उनकी जर्जर हालत है और आज जो है ना ये शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा इन सभी पर। बिल्कुल नहीं, शासन प्रशासन सिर्फ जो है ना ये समाज का दलित दबे कुचले समाज के इनको वोट चाहिए, मतदान चाहिए, लेकिन इनके जो है ना जो संत महापुरुष हैं उनके पावन भूमि को या उनके जो है ना बनाए हुए सिस्टम को जो है ना लोगों को अग्रसित नहीं करते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, इनकी भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की महिला है नेत्री, जो भी बहुत पढ़ी लिखी है और 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है, एक महिलाओं को महिला नेत्री हो या उनकी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाने का काम केवल माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की वजह से हो पाया है। यस, बहन जी जो है ना सिर्फ से अगर शिक्षा का क्रेडिट जो जाता है तो पूरे भारत में सबसे पहले तो माता ज्योतिबा फुले को ही जाता है। अगर ये नहीं शिक्षित होती तो चूल आजुन मुड़ का जो है महाराष्ट्र में कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में यानी चूल्ही आजुन मुड़ी, मतलब चूड़ी, मतलब खाना पकाना खिलाना और घर के अंदर ही रहना, 4 दीवारी में रहना, ये सिस्टम जो है ना पहले चल रहा था मनुवादी सिस्टम में। लेकिन जो है इन्होंने ये करके दिखाया, हो सका थे महाराष्ट्र में एक बोला जाता है मतलब सब कुछ मुमकिन है जब आप करना चाहोगे तो माता सावित्रीबाई ने पढ़ा और अपने को पढ़ाने के बाद जो है ना जब 6 स्कूल की स्थापना किया इसी पुणे महाराष्ट्र से इन्होंने जब चालू किया तो आज जो है ना बोलते हैं ना ज्ञान की जो क्रांति जो है पूरे भारत में फैली और उसी में से एक हमारी पार्टी की जो है राष्ट्रीय लीडर जो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आती हैं 4 बार मुख्यमंत्री और वो उत्तर प्रदेश जैसे महान सूबे की जो है 4 बार सीएम बनती हैं और सीएम बन के उन्होंने ये सब कुछ कर दिखाया जो महान सम्राट अशोक के बाद अगर कोई किया है तो है बहन कुमारी मायावती जी ने। धन्यवाद। बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ जो है प्रेरणा स्थल, उसका नाम है दलित प्रेरणा स्थल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल, ये सब जो है ज्योतिबा फुले और क्रांतिकारी बहुजन महापुरुषों को उन्होंने सबको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके साहू जी महाराज से लेके नारायण गुरु पेरियार, मतलब जो संत महापुरुष जितने भी जो है आते हैं उन सभी को उन्होंने वहाँ पे दिखाने का काम किया और वो इतिहास हमारी जो है ना सबसे बड़ी इतिहास मानी जाएगी। जी ने जो काम किया वो कोई कर नहीं सकता। 4 बार की सरकार में उन्होंने इतने बड़े बड़े महापुरुषों के स्मारक और सब बना दिया, बहुत माइलस्टोन क्रिएट किया है बहुत जो है। तो यहाँ पे बीएसपी का तगड़ा माहौल है महाराष्ट्र में बहुत तगड़ा माहौल है। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है ना ये नगर परिषद का चुनाव होके गया है। नगर परिषद में एक यहाँ के हमारे जो अभी सीएम है, डिप्टी सीएम है मौजूदा जो है, जिनका नाम अजित पवार है, अजित पवार के घर में वार्ड नंबर 14 से कालूराम संघमित्रा कालूराम चौधरी जो है वो नगर पालिका जीत के आई हैं और एक जो है ना गोंदिया भंडारा से जो है कुमारी स्नेहा जो है इंजीनियर करके इंजीनियर स्नेहा जो है वो आई हैं। ऐसे करके 11 लोग जीत के आए हैं और 22 सीटें जो है 2 नंबर पर रही हैं और फिर से जो है ना महानगर पालिका में हमारी लगभग सभी सीटें लड़ रही हैं और उम्मीद है कि जो है ना अच्छा प्रदर्शन इस बार होगा जो है। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।